नमस्कार दोस्तों, चले जानते हैं बिहार की 30 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर ले और कमेंट करें कि आप कहां से हैं। बिहार और झारखंड में सोमवार से मानसून की दस्तक शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में बारिश शुरू। मौसम विभाग ने बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गिरिडीह जिले में भारी बारिश को देखते हुए केजी से 8वीं कक्षा तक सभी स्कूल 19 जून को बंद रहेंगे। रांची में भी तेज बारिश के कारण 19 जून को सभी सरकारी एवं निजी स्कूल बंद रहने का आदेश। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 19 जून से आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की। बीपीएससी ने 71वीं सीसी की वैकेंसी संख्या बढ़ाकर 1264 कर दी है। अंतिम पंजीकरण जल्द बंद होगा। गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव में 20 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सीपीआई-एमएल ने महागठबंधन के लिए बिहार में लगभग 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं। यदि महागठबंधन सत्ता में आया तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। यह बात सीपीआई-एमएल प्रमुख ने कही। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। एआईएमएस बिहार द्वारा 2025 के चुनाव से पहले स्वास्थ्य परियोजनाओं को लेकर कई पहल की घोषणा। बीजेपी की एमएलए की पत्नी ऐश्वर्या राज ने मिसेस बिहार 2025 का खिताब जीता। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत, 2 सगे भाई भी शामिल। नालंदा जिले में सपेरा का खेत में शव मिलने से क्षेत्र में शोक की लहर फैली। मौत के कारणों की जांच जारी। पटना आरा सासाराम को जोड़ने वाले NH119A हाईवे परियोजना की प्रगति जारी है। प्रधानमंत्री ने 30 मई को आधारशिला रखी। मोइनुल स्टेडियम के 400 रुपए करोड़ के अपग्रेडेशन के लिए अप्रैल 2025 में कार्य शुरू हो गया। 2027 तक तैयार। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल 9.76 किलोमीटर का जुलाई 2025 में पूरा होना तय है। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल होगा। लोकनाथ गंगा पथ परियोजना का हिस्सा विश्वनाथ गेट से दीदारगंज तक चौथे चरण में अप्रैल 2025 में चालू। पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण 5 स्टेशन का संचालन अगस्त 2025 में शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 वर्षीय बिहार की लड़की की जबरन शादी पर हस्तक्षेप किया। सुरक्षा आदेश जारी किया। दिलीपगंज एसडीओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश। आकलन रिपोर्ट न देने के कारण कोर्ट ने निर्देश जारी किया। पुणे, मुंबई सहित क्षेत्रों में मानसून की खबरों के बीच बीजिंग और दिल्ली का मौसम भी बदल रहा है। प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद आईएमडी ने गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ समेत कई जगहों पर चेतावनी दी। पटना मास्टर प्लान 2031 में बिहटा एयरपोर्ट विस्तार को शामिल किया गया। 116 एकड़ में 460 रुपए करोड़ निवेश। NH119A की गारहनिकतर खंड के लिए गल्फार इंजीनियरिंग को कार्य में चुना गया। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा फेज 1 के संचालन की तैयारियां तेज हो रही हैं। DMRC ऑपरेटर बनेगा। बिहार में मानसून की शुरुआत से किसानों को उम्मीद, खेतों में पानी और ठंड से मौसम सामान्य रहेगा। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकारी गवाह के रूप में न पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रोका जाएगा। बिजली क्षेत्र में सुधार के बाद बिहार में प्रति व्यक्ति औसत बिजली खपत 363 इकाई हुई। 67 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। पीएम मोदी की बिहार रैली से पहले पटना में बाइक सवारों ने फायरिंग की। सुरक्षा सवाल उठे। एनडीए ने दूध, मखाना जैसे जातिगत प्रतीकों के जरिए चुनावी समीकरण बनाए। बैटिंग, फील्डिंग की रणनीति सामने। बिहार शरीफ में प्रेमिका की शादी की मांग से नाराज युवक ने उसकी गला रेत डाला। शव उपलब्ध नहीं मिला क्योंकि सूटकेस चोरी हो गया। गया जिले की फल्गु नदी में अचानक बाढ़ आ गई। 12 लोग फंसे थे जिन्हें बचा लिया गया। समस्तीपुर के रोसड़ा में मछली के बॉक्स में छिपाकर भेजी गई 142 शराब की बोतलें। तस्करी का मामला खुला। राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 19 से 22 जून तक आयोजित होगा।
पीएम मोदी कल 20 जून पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही 10,000 रुपए करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन होगा। गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस की 20 जून को पटना से शुरुआत होगी। यह आधिकारिक रूप से पीएम द्वारा लॉन्च होगा। मिथिला राज्य आंदोलन के समर्थन में 16 जून को मधुबनी में महापंचायत आयोजित हुई। पटना में मंत्री अशोक चौधरी के आवास के सामने गोली चली, मामला राजधानी में कानून व्यवस्था की चिंता बढ़ाता है। बिहार और झारखंड में एनईटी पेपर लीक मामले पर एड की छापेमारी जारी, नालंदा में कई ठिकानों पर छापा। मानसून के आगमन के साथ भागलपुर में मध्यम से भारी बारिश जारी, अगले 48 घंटों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। मानसूनी बारिश ने विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया, जिससे खेतों सड़कें प्रभावित, किसानों में प्रतिक्रिया की तैयारियां तेज हुई। मांसपेशीय कुशलता से भागलपुर के मनसार गांव में पिता एवं 2 बेटों विषय मिथिलेश यादव और पुत्र को ड्रग्स और अवैध बंदूक बरामदगी मामले में गिरफ्तार किया गया। 234 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 रिवॉल्वर, 6 कार्ट्रिज समेत जबरदस्त कब्जा हुआ। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 15 सितंबर 2024 को चालू हुई थी, पूर्वांचल के लोगों के लिए सहज आवागमन सुनिश्चित कर रही है। यह 6 घंटे 20 मिनट में 386 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भागलपुर में स्थित लक्षित IIITSB कैंपस सबौर के पहले चरण के नए भवन का कार्य 2024 में पूरा हुआ। यह संस्थान अब स्थायी परिसर से संचालित हो रहा है। नदी तीरे पार्शली डिकम्पोस्ट महिला की लाश मिली, परिवार का मानना कि बलात्कार के बाद हत्या हुई है, जांच जारी। इतिहास अपराधी गुरुदेव मंडल, 15 आपराधिक मामले दर्ज, पुलिस मुठभेड़ में भागलपुर में मारा गया, पुलिसिय कार्रवाई में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई। भागलपुर जिले की पेड़ सुरक्षा और शस्त्र नियंत्रण योजनाओं के अंतर्गत CCTNS और ई-शिक्षा जैसी तकनीकी विधायन पहल शुरू की गई। जल एवं ग्रामीण विभाग ने 19 जून 2025 को समस्यात्मक क्षेत्रों में योजनाओं और अपडेट्स की समीक्षा करने हेतु अधिसूचना जारी की। भागलपुर की गतिविधियां वेबसाइट पर मौजूद हैं। भागलपुर मौसम आज अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, बादल छाए रहने की संभावना, बारिश की संभावना बहुत कम 2%।